गुड मॉर्निंग। ये है गोवा में हमारा तीसरा दिन और आज जो है हमारा होटल छोड़ने का टाइम है। सिर्फ ये वाला होटल, क्योंकि इसके बाद से हम अपने किसी दूसरे होटल में जाएंगे जो कि ओल्ड गोवा में है, तो वहाँ जाएंगे। और तैयार वैयार होली, ब्रेकफास्ट कर दिया और बस वेट कर रहे हैं वेटर का कि वो आए और रूम से सामान निकाले। तो बस देखते हैं आज कहाँ जाएंगे। एक्चुअली आज का सीन ये है कि आज हमें रेंट पे लेनी है बाइक या स्कूटी और उससे हम लोग घूमेंगे, क्योंकि गोवा में रेंट पे स्कूटी या बाइक्स बहुत चलती हैं, तो लोग घूम कर अपने हिसाब से और विजिट करते हैं। तो हमने भी यही सोचा था। और हमारे जो टूर सेंटर्स के प्रोग्राम में था वो ये था कि 2 दिन गाड़ी वाला घुमाएगा और 1 दिन हम अपने हिसाब से घूमेंगे। तो पहले उस होटल में जाएंगे, उसके बाद से वहाँ पता करेंगे कि वहाँ क्या सीन है। स्कूटी रेंट पे लेंगे, फिर हम पति पत्नी और बच्चे निकलेंगे स्कूटी पे घूमने। अपने शहर में तो स्कूटी पे घूमते ही हैं, पर गोवा की सड़कों पर स्कूटी से घूमने का मजा कुछ और है। तो बस ये है। और पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद से कहाँ जाते हैं, तो बस स्कूटी लेकर कहाँ निकलेंगे, कहाँ कहाँ जाते हैं, आप लोग को भी लेकर चलेंगे। बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और अभी यहाँ पर जैसे ही हमारा होटल का रूम चेंज हुआ, हम दूसरे होटल में आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस होटल का जो रूम है उसका व्यू एक छोटा सा टूर वीडियो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर रूम में घुसते ही सबसे पहले राइट साइड में वॉशरूम था और वॉशरूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात कि प्योर मिरर का बना हुआ था। रूम से बाहर निकलते ही ये बड़ा सा कांच था जिसमें मैं अपने आप को भी थोड़ा सा दिखा रही थी। रूम काफ़ी सुंदर था, इधर टीवी लगा था, उधर बालकनी थी, बेड वगैरह अरेंज थे काफ़ी अच्छे से। दिया और उनके पापा बैठ चुके हैं अपने सरो सामान के साथ। और इधर जो है थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल टाइप का जगह था जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, एक चेयर रखी हुई थी और कर्टेंस लगे हुए थे। कर्टेंस हटाने के बाद जो बालकनी है उसका बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, जैसा कि अभी आप देख रहे थे। और अभी जो है हम लोग आ चुके हैं अपने रूम से बाहर, यानी कि नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बुक करेंगे एक स्कूटी, क्योंकि आज हमें घूमने जाना है गोवा की गलियों में, जैसा कि आपको बताया मैंने पहले। तो यहाँ पर हम लोग स्कूटी बुक करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग मतलब गलियों के बाहर इस तरह से छोटे छोटे ऑफिस टाइप को बनाए रखते हैं। उनके पास स्कूटी होती है, बाइक होता है, आपको जो भी चाहिए वो रेंट पे मिल जाता है। और साथ में हेलमेट देते हैं, आपको अपना DL रखना होता है, एक पर्ची काट कर देते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, आपकी ID वो जमा करते हैं, कोई आधार कार्ड वगैरह, जैसे मेरे हस्बैंड का इन लोगों ने आधार कार्ड रख लिया था और एक पर्ची दे दी थी। और साथ में 1 लीटर पेट्रोल देंगे वो आपको। और बस ये होता है। और 500 पर डे का चार्ज होता है, तो हमने 500 दिया था। और दूसरे दिन उन्होंने बोला था कि सेम टाइम पर लगभग 10:30-11 बजे आप हमें स्कूटी वापस कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती है जिससे कि आप लोग भी कभी गोवा जाएं तो ये करें। तो आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि 500 के हिसाब से अगर आप 2 दिन के लिए लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, तो वो 600 या 650 में आपको स्कूटी मिल जाती है 48 आवर्स के लिए। पर अभी हम लोग यहाँ पर स्कूटी से निकल कर, स्कूटी लिया, स्कूटी से निकल कर आ गए। एक जगह है स्नो पार्क। स्नो पार्क बहुत ही अच्छी जगह है, आगे अभी आपको दिखाऊंगी अंदर का पार्ट। स्नो पार्क बनाया हुआ है गोवा में और ये जो है पूरी तरह से अंदर पूरा बर्फ़ से बना हुआ है। आर्टिफिशियल आइस वगैरह जो है इसमें मतलब बनाए गए हैं और काफ़ी अच्छी सी जगह है। अंदर जाते हैं, 500 का टिकट है। 500 की इस बार दिया का भी लगा था, क्योंकि वो 3 फीट से ऊपर थी। यहाँ पर फीट के हिसाब से बच्चों को देखते हैं, तो दिया हमारे 3 फीट से ज़्यादा है, तो उसके भी टिकट लिए थे। और क्योंकि अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो पहनने के लिए कपड़े भी आपको यहीं से मिलेंगे। शूज़ मिलते हैं, सॉक्स मिलते हैं और ग्लव्स और कैप्स, साथ ही जैकेट्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके की ड्रेस मिलती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं दिया पहनकर तैयार हो गई है। मैं भी अपनी ड्रेस पहन ही रही थी, देख ही रही थी। और ये नहीं पता था कि अंदर जाने में इतनी ज़्यादा ठंड होगी। हमने तो सोचा था कि ऐसे ही है, तो इसलिए मैं अपनी मिनी पहन कर आ गई थी। पर अंदर जाने पे ठंड अच्छी थी, पर पैरों में उतनी ठंड नहीं लगी, क्योंकि जो शूज़ और सॉक्स देते हैं उससे जो है काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और यहाँ पर हम लोग स्नो पार्क के अंदर जा रहे हैं, तो पहले लगा कि शायद मैं दूसरे रास्ते पे आ गई, पर वॉचमैन ने बोला कि नहीं, आपका रास्ता ये सही है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ का, जो कि आप देख रहे हैं। अंदर लाइटिंग वगैरह बहुत ही खूबसूरत है और आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से एक बंदा खड़ा होता है जो रस्सी से बांध कर एक पर्सन को, और नीचे मतलब वो स्लाइड करता जाता है। वैसे आप चाहें तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, पर स्लाइड करके जाने में मज़ा ही अलग आता है। तो यहाँ पर अभी मैं बैठकर इसमें जा रही हूँ। व्हील टाइप का था, टायर टाइप का होता है, और इसमें बैठाकर और बर्फ के स्लाइडर पे स्लाइड करा देते हैं, बहुत मज़ा भी आता है। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, इसके बाद से दिया आएगी, दिया के पापा आएंगे और वहाँ से जाकर नीचे जो मेन हमारा स्नो पार्क है वो जगह हमें मिल जाती है। वो बना हुआ मतलब ग्राउंड फ्लोर पर, और ये अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। तो ये जो पूरी आप देख रहे हैं रंगीन सी रेड और ग्रीन कलर की, ये पूरी आइस की पट्टी है और आर्टिफिशियल है, पर बहुत ठंडी रहती है।
और सबसे बड़ी बात, अंदर कुछ भी मेल्ट नहीं होता, क्योंकि अंदर का इन्होंने जो टेम्परेचर है वो फ्रीजर की तरह रखा हुआ है, जैसे हमारे फ्रिज का फ्रीजर होता है एकदम माइनस पे, जिसमें कि आइसक्रीम और बर्फ 2 घंटे में ही जम जाती है, कुछ वैसा ही यहाँ का टेम्परेचर होता है। तो अभी दिया मैडम भी नीचे पहुँच गई है और अब दिया के पापा की बारी है, तो ये खुद को जो है शूट करते हुए आएंगे, क्योंकि कैमरा इनके हाथ में ही था। तो यहाँ पर जो है बस ये बैठ कर आएंगे। तो इसी तरह से करके सारे टूरिस्ट को ये लोग 1 बाय 1 जो है नीचे पहुँचाते हैं, और आप देख रहे हैं। और स्लाइड करने में बहुत मजा आया था। और अभी ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर क्या होता है कि गाना वाना काफ़ी तेज चलता है, बहुत तेज म्यूजिक होता है, एकदम लाउड सा, और अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक हॉल टाइप की बड़ी सी जगह है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं पिक्स लेने के लिए, और मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छी जगह है, लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। उन्होंने बोला रिसेप्शन वालों ने कि आप जितना देर चाहो उतना देर रहो, पर कि मैं ये बता दूं कि आप यहाँ पर 40 मिनट से या 1 घंटे से ज़्यादा रह ही नहीं सकते। और आते ही मैं और दिया थोड़ा सा डांस करने लग गए थे। मैंने कहा चलो दिया को थोड़ा सा गोवा वाला बीच गाना चल रहा था, मैंने कहा चलो दिया के साथ थोड़ा सा हम भी ठुमका लगा लेते हैं, और ये अलग अलग स्पॉट्स पे बैठकर आप लोग पिक खिंचा सकते हैं। तो बहुत अच्छी सी जगह है ये गोवा का स्नो पार्क, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। हम जब गए तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या 50 मिनट रहे होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है अंदर, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं क्या बताऊँ। इतने शूज़ और सॉक्स पहनने के बाद भी पैरों में गलन सी होती है। और हाँ, जो ग्लव्स आपने पहने हैं, तो ग्लव्स निकालने के बाद ही मोबाइल से फोटो वगैरह खींच सकते हैं, क्योंकि जो ग्लव्स देते हैं वो उस ग्लव्स को पहनने के बाद मोबाइल में टच स्क्रीन बिल्कुल काम नहीं करता। तो इन्होंने अपने एक हाथ की ग्लव्स उतारी हुई थी शूट वूट करने के लिए, और अलग अलग पॉइंट्स पे हमने फोटो भी खिंचवाई थी। सबसे बड़ी बात, अंदर एक बार है, तो वहाँ पर जैसे बियर वाइन पीने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये छोटा सा एक मतलब इस तरह का था, इसको मैं क्या बोलूँ, लोटर टाइप की चीज़ थी, जैसे बच्चों को लोग घुमा रहे थे, बड़े भी बैठ सकते थे। तो यहाँ पर मैं दिया को थोड़ा सा घुमा रही थी। और नीचे की जो फर्श आप देख रहे हैं वो पूरी आइस क्रिस्टल्स हैं, ऐसे आइस क्रिस्टल्स जिनको आप छुएंगे तो एकदम हार्ड लगते हैं, फ्रीजर वाले आइस की तरह नहीं होता, एकदम हार्ड आइस है, और आराम से रेत की तरह उठती है हाथों में, तो उनको उठाकर आप खेल भी सकते हैं। और बाकी इसमें चलने में जो शूज़ हैं वो धस जाते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह बना कर रखी हैं, अलग अलग पॉइंट्स बना कर रखे हैं। ग्रीन कलर का साइड में आपको दिख रहा है, तो वो ट्री के साइज का बना कर रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके की जगह है ये स्नो पार्क, आर्टिफिशियल है और खूबसूरत है। यहाँ ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये बार का गेट है, बार में पीने वाले लोग अंदर जा रहे थे, और एक जगह लिखा हुआ है गोवा स्नो पार्क, तो यहाँ पर खड़े होकर पिक्स वगैरह खिंचवा सकते हैं। और कई सारे लोग ऐसे ही हैं जिनको ठंड भी नहीं लग रही थी, तो आप देख रहे हैं शॉर्ट्स में भी है लेडीज। तो अब जो जैसा पहन कर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई वुलन पैंट आपको नहीं देते, कोई ट्राउजर नहीं देते पहनने के लिए, सिर्फ शू सॉक्स देंगे, बाकी जैकेट देंगे। तो जो ड्रेस आपने पहनी वही ड्रेस पहन के आपको आना पड़ता है। पर पैरों में इतनी ठंड नहीं लग रही थी जितने शूज़ वाले पार्ट में लग रही थी, क्योंकि शूज़ जो था वो बार बार बर्फ में दब रहे थे पैर, तो वहाँ पर गलन ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पर वापस से कोई सॉन्ग बज रहा था, तो मैं और दिया एंजॉय कर रहे थे। दिया को मैंने सोचा कि चलो आइस से खेलते हैं, दिया को बहुत पसंद आइस से खेलना, मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लो, फिर उसके बाद से चलेंगे। और यहीं पर ये आइस खेलते खेलते मेरे हाथों की, मेरे पैरों की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि शूज़ पे बार बार जो है आइस आ रहे थे, तो उससे जो है पैर एकदम गल से रहते, अंदर ऐसे लग रहा था कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी मैं 30-40 मिनट के बाद। और ये बार के अंदर वाला पार्ट है जहाँ पर आइस के ही टेबल चेयर बनाए हुए हैं और आइस के ही ग्लासेस में यहाँ पर बियर सर्व की जाती है। तो कुछ इस तरीके का ये बार का हिस्सा है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोग को दिखा देती हूँ। और बस इसके बाद से थोड़ा सा और एंजॉय किया 5-10 मिनट। इसके बाद से जैसे ही 40 मिनट्स हुए तो हमारी हालत ख़राब होने लगी और हम लोग बाहर आकर बैठ गए। और बस इसके बाद से बाहर निकलते हैं और चलिए देखते हैं कहाँ जाएंगे। अब
अभी हम लोग निकल चुके हैं स्नो पार्क से और बहुत ठंड लग रही थी वहाँ अंदर, बहुत ठंड थी, हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, 40-50 मिनट ही रुके होंगे। फिर अभी बाहर आ गए, ड्रेस वेस चेंज करी और अभी जा रहे हैं पर्रा रोड की तरफ। तो गूगल पे मैप सेट कर रहे हैं पर्रा रोड किधर है क्या है। और नेट बहुत ज़्यादा स्लो है जियो का, तो प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रोड पे भी खड़े हुए हैं स्कूटी लेकर। और बस मैप पे सेट करके फिर निकलेंगे तो पर्रा रोड पहुँचेंगे। पर्रा रोड कुछ खास नहीं है, पर हाँ सुना है कि ग्रीनरी है, तो फ़ोटो वोटो खींचेंगे वहाँ पर। उसके बाद से कहाँ जाते हैं देखते हैं। और आज खुद से ही घूमना है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। ये हम लोग अभी रोड पे खड़े हैं, गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं। आपको दिखाती हूँ, ये है स्नो पार्क, इसके इस साइड हम लोग खड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं स्कूटी से गोवा की गलियों में। हमारे साथ गोवा के रोड्स आप लोग भी घूमिए। बहुत सुंदर सड़कें हैं, व्यू बहुत सुंदर है इधर का। तो हम लोग अभी आ चुके हैं पर्रा रोड पर। और पर्रा रोड ऐसे ही है, इस तरह से ग्रीनरी है और यहाँ सब लोग अपनी अपनी बाइक वगैरह रोक कर फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। और कपल्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, मेरे पीछे से आप देख सकते हैं। ग्रीनरी है, अच्छी जगह है रोक कर फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। और स्कूटी से ही ज़्यादातर लोग हैं जो यहाँ रुके हुए हैं, तो हम लोग भी थोड़े फ़ोटो वोटो खींचेंगे। इसके बाद से जाएंगे खाना खाने, देखते हैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाते हैं। चलिए मिलते हैं, पहले पिक्स खींच लेती हूँ। पापा ये देखो जीरो पे है। चलो दिया, चले यहाँ से। हाँ। चलने की तैयारी करें। हो गया पर्रा रोड फोटो सेशन। तो अभी पर्रा रोड से निकल कर और पास में ही था, लगभग 300-400 मीटर पे सेंट एनेस चर्च। और जब यहाँ आए तो चर्च बंद है, पर यह चर्च बाहर से ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, मैंगो ट्री बड़ा सा। और चर्च की जो बाउंड्री वॉल है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ग्रीन है, सुंदर सी है। तो गोवा में आने के बाद हमें बहुत अफसोस रहेगा कि हम किसी चर्च के अंदर नहीं जा पाए। और ये चर्च का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं अंदर तक जाकर देख कर आई, पर अंदर क्लोज लिखा हुआ है, तो पता नहीं क्यों चर्च नहीं खोल रहे हैं। तो हमने सोचा बाहर से ही आपको दिखा दें। ये सेंट एनेस चर्च। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सेंट एनेस चर्च से। और रोड आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी है, चर्च के सामने की रोड है। निकल रहे हैं यहाँ से, गूगल सेट किया है, एक कैंडोलम बीच है। तो देखते हैं, बीच पे जाने से पहले कहीं रास्ते में रुक के खाना भी खाएंगे। एक्चुअली हमें रोड्स का तो पता है नहीं, तो हमने सोचा कि रास्ते में कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाएगा नॉनवेज का, तो बैठ कर खाएँगे। और जब तक गोवा में है तब तक नॉनवेज के मज़े ले लें।
क्या वो मैप देख रहे हैं, तो ये मैप चेक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ वीडियो का, स्कूटी पे बैठे बैठे। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है अब। तो देखते हैं किधर निकलना है। और अब सबसे पहले रुक कर खाना ही खाएँगे, फिर आगे कुछ और। भूख लग रही है, 3 बज चुके हैं दोपहर के इस समय। तो पहले खाना खाएँगे, फिर देखते हैं क्या क्या करना है।